साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। कोरोना से 2 लोगों की जान गई। एक दिन में हरियाणा में 27 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि फतेहाबाद में 7, गुरुग्राम और करनाल में 4 नए मामले सामने आए। रोहतक, यमुनानगर, झज्जर में 2 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही सोनीपत, पंचकुला, अंबाला और कुरुक्षेत्र में 1 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 11 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 98.66% पर ही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया। सरकार की ओर से जारी आदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने बिजली की दरों में कमी की है। राज्य सरकार ने 55 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली की दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य सरकार ने राज्य में बिजली की दरों में कमी करने का ऐलान करते हुए 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दामों में कमी की है। बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने बताया कि मानसून के चलते प्रदेश में बिजली का इस्तेमाल कम हो गया है। मानसून सक्रिय होने के बाद बिजली की मांग में कमी आई है। पहले जहां एक दिन में 26 करोड़ यूनिट बिजली की खपत होती थी, वहीं अब 21 करोड़ बिजली की खपत हो रही है। उन्होंने कहा कि मानसून की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। ये समस्या पैदा हुई, ऐसे में सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग ने जल निकासी के लिए बिजली की मांग की। ऐसे में बिजली विभाग की ओर से अतिरिक्त बिजली मुहैया करवाई जा रही है। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर चुटकी ली। कहा, हुड्डा दलित विरोधी हैं। पहले अशोक तंवर पर हमला किया, पार्टी से निकालने के लिए मजबूर किया और अब शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का दबाव बना रहे हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले हरियाणा के हितेश्वर शर्मा को प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। हितेश्वर शर्मा ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर देश भर में टॉप किया था। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार शाम को अपने आवास पर हितेश्वर शर्मा से मुलाकात भी की थी। मुख्यमंत्री ने हितेश्वर की इस अनूठी उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। सीएम ने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो बताएंगे कि जिस हितेश्वर शर्मा के साथ आपने फोन पर बात की थी, उसने इस बार 12वीं कक्षा में भी टॉप किया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 4 जून को पिछले कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की सभी टॉपर्स के साथ बात की। हरियाणा सरकार की तरफ से सीबीएसई 12वीं का टॉपर हितेश्वर शर्मा को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान करने के बाद हितेश्वर ने इसके लिए सरकार का आभार जताया। हितेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, इसलिए वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं। हितेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बात करना उनके जीवन का बेहद खास अनुभव है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान उनसे कहा था कि वो प्रधानमंत्री को बताएंगे कि उनसे किया गया वादा मैंने पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री अनिल विज ने शनिवार को अंबाला में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान जनता दरबार में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे फरियादियों में से ज्यादातर शिकायतें पुलिस और निगम प्रशासन के खिलाफ रही, जिनमें से कई शिकायतों का विज ने मौके पर ही अधिकारियों को निपटारे के आदेश दिए।
इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विज ने लाल किले पर किसानों द्वारा प्रदर्शन और झंडे का अपमान करने पर कहा कि हमारे तिरंगे का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। असम और मिजोरम की पुलिस के मुद्दे पर राहुल गांधी के ट्वीट पर विज ने कहा कि केंद्र सरकार दो प्रांतों के इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन राहुल गांधी को तो सब कुछ उजड़ा गुलशन और रोता माली नजर आता है। प्रदेश में पेट्रोलियम प्रोजेक्ट की आड़ में शराब ढोने वाले पकड़े गए। टैंकर पर कार्रवाई करने को लेकर विज ने कहा कि मामला अंबाला की आईजी भारती अरोड़ा को सौंप दिया गया है। टैंकर के ड्राइवर और उसके पेट्रोल पंप के मालिक को पकड़ भी लिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखा पत्र, वकीलों और मुंशियों की आर्थिक मदद करने की मांग। बोली, वकीलों की आर्थिक हालत हो चुकी है खस्ता। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। फतेहाबाद में जल निकासी को लेकर लापरवाही बरतने पर एक्सीएन का तबादला। जल निकासी न होने से शहर में लोगों में गुस्सा था। नंगल चौधरी डोसी की पहाड़ी को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है। आपको बता दें कि नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव ने ढोसी की पहाड़ी पर पर्यटन स्थल बनाने की मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी थी। दो दिन पहले नारनौल के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ढोसी की पहाड़ी में पर्यटन स्थल बनाने की हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही पहाड़ी पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। विधायक अभय सिंह यादव ने कहा कि सीएम की मंजूरी के बाद अब यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आए। ढोसी की पहाड़ी का भारत की संस्कृति और इतिहास में विशेष स्थान है। इस पहाड़ी का जिक्र हिंदू पुराणों और महाभारत में मिलता है। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान करनाल से सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के हित में है, इनसे किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम मनोहर लाल की ओर से देश और प्रदेश के हित में नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। सांसद ने कहा कि यमुनानगर रेलवे लाइन बिछाने से आसपास के लोगों को काफी लाभ होगा और ये काम शीघ्र ही करवाया जा रहा है। इसे लेकर प्रक्रिया पूरी हो गई। खेल मंत्री संदीप सिंह दुर्घटना में घायल हुए पिहोवा के गांव थाना की महिला और बच्चों से मिलने पहुंचे। संदीप सिंह ने महिला और बच्चे के परिवार का स्वास्थ्य जाना। दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। एक अन्य घायल महिला को भी 50,000 रुपए देने की घोषणा की। बता दें कि संदीप सिंह पिहोवा के वार्ड नंबर 9 में बारिश की वजह से गिरे मकानों का जायजा लेने पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को कुख्यात गैंगस्टर काला जटेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 7 लाख के इनामी गैंगस्टर जटेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। काला जटेड़ी हाल में ओलंपिक विनर और अब हत्या के आरोपी रेसलर सुशील कुमार के साथ कनेक्शन के बात के चलते सुर्खियों में आया था। जटेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। गैंगस्टर जटेड़ी उर्फ संदीप अब तक देश के 5 राज्यों की पुलिस की तलाश में था। पुलिस इसको तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस उस पर मकोका लगा चुकी है। पिछले करीब 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से काला जटेड़ी हर रोज जुर्म की नई इबारत लिख रहा था। बता दें कि काला जटेड़ी फरवरी 2020 में फरीदाबाद से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। पुलिस और दूसरे गैंग के लोगों को भटकाने के लिए जटेड़ी ने यह खबर भी फैला दी थी कि वो विदेश में। स्पेशल सेल ने इससे पहले काला जटेड़ी गैंग के अंकित, रवि जागसी, राजन जाट, सुमित बिचपड़ी, अमित और सुधीर मान को गिरफ्तार किया है।
प्रदेश में स्कूल खोलते ही कोरोना ने दस्तक दी है। फतेहाबाद में 6 स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद इन सभी बच्चों को घरों में आइसोलेट किया गया। छह बच्चे फतेहाबाद के 2 सरकारी स्कूलों के बताए जा रहे हैं। जाखल ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों में 6 बच्चे संक्रमित पाए जाने के बाद लोगों के बीच फिर से डर का माहौल है। बच्चों में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद सिविल सर्जन ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर सभी स्कूलों में सैंपलिंग करवाने के लिए कहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को कोविड टेस्ट करवाने के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद सोमवार से सभी स्कूलों में सैंपलिंग शुरू होगी। इसके साथ ही स्कूलों में सभी अध्यापकों का वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। वैसे ही कोरोना काल के चलते मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा, ऊपर से प्रशासन प्रवासी मजदूरों को परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर रोज मेन बाजार में स्थित डाकघर के पास रोजाना काम के लिए इकट्ठा होते थे, लेकिन मजदूरों के वहां खड़े होने से दुकानदारों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी हो रही थी। दुकानदारों ने इस समस्या की शिकायत पुलिस से भी की थी। एसएचओ ने मौके पर पहुंचकर झूठे चालान के नाम पर प्रवासी मजदूरों को परेशान किया और उन्हें जबरदस्ती थाने में ले जाने की धमकी भी दी। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा तंग किए जाने की शिकायत को लेकर प्रवासी मजदूर उपायुक्त से मिलने सचिव के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाकर सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष कृषि कानून को बड़ा हथियार बनाकर सरकार पर हमलावर है। बावजूद इसके सरकार और किसानों के बीच वार्ता का रास्ता बंद है। इसी बीच प्रदेश में भी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के खिलाफ किसान विरोध जता रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों के विरोध के चलते अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। दरअसल रतनलाल कटारिया को अंबाला के महमूदपुर गांव में आना था, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना किसान नेताओं को मिली तो भारी संख्या में किसान उनका विरोध करने पहुंच गए, जिसके चलते उनको अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। जाखल के कड़ायल चौक पर किसान संघर्ष समिति ब्लॉक के किसानों ने शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस मनाया। किसानों ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। इस दौरान किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए जाखल कड़ायल चौक को किसान मजदूर चौक के नाम दिए जाने की मांग की। किसान संघर्ष समिति पदाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि उनकी समिति की सोच है कि कड़ायल चौक को किसान मजदूर चौक का नाम दिया जाए, क्योंकि हमारी समिति किसान मजदूरों के लिए संघर्ष कर रही है। शहीदों के सम्मान में अग्रसर संस्था शहीद उधम सिंह समिति के आह्वान पर शनिवार को इंदौर में शहीद आजम उधम सिंह का बलिदान दिवस समारोह आयोजित किया गया। राई के मनोली गांव के सरकारी स्कूल में पानी निकासी न होने के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। स्कूल में करीब 10 दिन का पानी जमा है, पानी में कीचड़ बन गया, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लेकिन निकासी की व्यवस्था नहीं। पूरे मामले को लेकर करणी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री दीपक चौहान ने कहा कि हम जल्द शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अटेरना के स्कूल में बारिश के समय क्लासरूम तक पानी भर जाता है, लेकिन इस तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता। पहाड़ी इलाकों के साथ कई प्रदेशों में चल रही बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बरसात के कारण करनाल में सब्जियों के दामों में भारी उछाल देखने को मिला। आम आदमी काफी परेशान दिख रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। सब्जी विक्रेता कह रहे हैं कि भारी बरसात के चलते किसानों की फसल खराब हो गई, जिसके चलते सब्जी मंडी में सब्जी कम आ रही है, ऊंचे दामों पर आ रही है।
डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्ट भी काफी महंगा हो गया। ग्राहक कह रहे हैं कि पहले ही कोरोना के चलते वो अपना रोजगार खो चुके हैं, ऊपर से महंगाई की मार उन्हें ज्यादा परेशान कर रही है। फतेहाबाद से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक ट्रैफिक होमगार्ड एक शख्स की सरे राह पिटाई करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक होमगार्ड चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोक रहा था, लेकिन चालान टीम को देखकर युवक ने भागने की कोशिश की। होमगार्ड उसकी बाइक की चपेट में आ गया। होमगार्ड को चोटें आई, जिससे गुस्साए होमगार्ड ने दूसरे साथियों के साथ मिलकर युवक को काबू किया और युवक की पिटाई कर डाली। यूं तो आए दिन अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर पुलिस चर्चाओं में रहती है, लेकिन फरीदाबाद में तैनात एक पुलिसकर्मी ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है कि हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। उस बहादुर होमगार्ड ने नहर में डूब रहे एक शख्स को अपनी जान पर खेल कर बचाया और उसे नई जिंदगी दी। हरियाणा में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर ठग अलग अलग तरीके से आम जनता को लूटने के तरीके अपना रहे हैं। ताजा मामला गोहाना से सामने आया, जहां गांव ठसका के नीरज कुमार के पास 22 जुलाई को एक फोन आया कि 17,000 का एक फोन ऑफर के तहत 6850 रुपए में दिया जाएगा। नीरज साइबर ठग के झांसे में आ गया, कुछ पेमेंट भी कर दी। 27 जुलाई को नीरज के पास दोबारा फोन आया, जिसके बाद नीरज ने फोन की पूरी कीमत देकर पार्सल रिसीव किया। जब घर आकर पार्सल को खोला तो उसमें से फोन की जगह बेबी शूज निकले, जिसके बाद युवक के होश उड़ गए। हरियाणा पुलिस वाले ही सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देते नहीं थकती, लेकिन बीजेपी सरकार में पीतल नगरी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा इस घटना से शायद लगाया जा सके। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में लूट के इरादे से बदमाशों ने एक व्यापारी पर हमला कर दिया, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पलवल के एक्सिस बैंक में गन पॉइंट पर 95 लाख रुपए की नकदी लूटने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चार आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या जैसे कई संगीन मामले बिहार राज्य में पहले से ही दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों को गहन पूछताछ बरामदगी के लिए अदालत में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। सोनीपत के गन्नौर थाना क्षेत्र के पांची गुजरान गांव में पत्नी की चाकुओं से गोद-गोद कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दहेज में बाइक नहीं मिलने के आरोपी पति नाराज था, इसी को लेकर पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सौंप दिया गया और आरोपी पति की तलाश जारी। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी धर्मेंद्र के भाई जितेंद्र को काबू किया। धर्मेंद्र की तलाश कर रही है पुलिस। सोनीपत के कुंडली में किराए पर रह रहे 2 दोस्तों में शराब के नशे में झगड़ा हो गया। इस दौरान दूसरे दोस्त ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को वारदात की सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। रादौर की ओल्ड कॉलोनी में 21 जुलाई को 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में घायल एक शख्स की शुक्रवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शख्स की मौत के बाद एक पक्ष के लोग भड़क उठे। गुस्साए लोग मृतक के शव को पुलिस थाने लेकर पहुंचे। मामले की सूचना मिलने पर डीएसपी रादौर रजत गुलिया मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत किया। साथ ही उन्होंने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। मृतक के भाई के मुताबिक 21 जुलाई की सुबह दूसरे पक्ष के लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर दिया था। हमले में घायल अनिल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बहरहाल हमले के 9 दिन बाद जब अनिल को परेशानी हुई तो उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अपनी ही मां की हत्या की कोशिश करने वाले कुख्यात अपराधी दशरथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दशरथ पर हत्या के प्रयास, धमकी और जमीन धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। रोहतक, झज्जर और जींद पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी दशरथ ने 2016 में अपने ही गांव के सुनील की हत्या की थी, जिसके बाद उसने अपनी मां की हत्या की भी कोशिश की थी। फरवरी 2020 में भी अपराधी दशरथ ने पिल्लूखेड़ा के वीरेंद्र की हत्या की थी। हत्या की वारदात में आरोपी फरार चल रहा था। अपराधी दशरथ के पास से पुलिस को अवैध हथियार और तीन जिंदा कारतूस मिले हैं। पानीपत में जीटी रोड पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। खादी आश्रम के पास शनिवार सुबह करीब 6 बजे हुए हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हादसा तब हुआ जब यूपी के आजमगढ़ से मजदूरों को पटियाला लेकर जा रही बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के वक्त बस में 50 से ज्यादा सवारियां मौजूद थी। ट्रक चालक मौके से फरार है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। अस्पताल घायलों को पहुंचाया गया और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। भारतीय शैली कुश्ती एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक में यह फैसला लिया गया कि मिट्टी की कुश्ती की नेशनल चैंपियनशिप भार वर्ग के हिसाब से दिसंबर महीने में हरियाणा में ही करवाई जाएगी। नेशनल चैंपियनशिप में हिंद केसरी का खिताब भी दिया जाएगा। इस तरह जूनियर नेशनल चैंपियनशिप भी करवाई जाएगी। जूनियर नेशनल जम्मू में अक्टूबर महीने में करवाई जाएगी। राठी ने बताया कि विश्व के 75 देश मिट्टी की कुश्ती को मान्यता दे चुके हैं। जल्द सरकार की मंजूरी के बाद मिट्टी की कुश्ती का भी वर्ल्ड चैंपियन बनने लगेगा। उन्होंने ओलंपिक में गए भारतीय कुश्ती दल को बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए शनिवार का दिन अच्छा नहीं रहा था। बावजूद इसके आज कई बड़े मुकाबले होने हैं, जिनमें एक मुकाबला पीवी सिंधु का है, जो आज कांस्य पदक मैच में कोर्ट पर उतरेंगी। पुरुष हॉकी टीम पर भी नजरें होंगी, जो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ